बसंत के बारे में दो किस्म के रवैये पाए जाते हैं, एक उसकी खिलाफ है और एक उसके हिमायत में है। मैं दोनों के मौक़िफ़ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो दीनदार तबका है, वो कहता है जी कि ये नमाजें हमारी ज़ाया करती है, ये फहाशी इसमें फैलाई जाती है, इसके अंदर फजूल खर्ची होती है और इसके अंदर मौसीकी होती है, ये सारे के सारे चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ है। जो दूसरा तबका है वो कहता है जी कि ये सारी चारों चीज़ें तो क्रिकेट के अंदर भी होती हैं, ये सारी चारों चीज़ें तो और खेलों के अंदर भी होती हैं, तो ये तुम्हारी तो खुली मुनाफकत है। नमाज आया तो क्रिकेट में भी होती है, मौसीकी फहाशी ये सारी चीज़ें और में भी होती है, तो ये बसंत के ऊपर तुम्हारा इतराज़ क्यों आता है? फिर इसके जवाब में फिर आगे दीनदार तबके वाले कहते हैं कि देखो जी, वो जो क्रिकेट और दूसरी चीज़ें हैं उसके अंदर हादसात नहीं होते, इसके अंदर हादसात होते हैं। आप देखें दुनिया के अंदर दो तरह की बसंत मनाई जाती है, एक तरक्की याफ्ता ममालिक और एक गरीब ममालिक। गरीब ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील, यहाँ पे ऐसी मनाई जाती है कि शहर के अंदर ही छतों पे मनाते हैं और लोगों की गर्दनें कटती हैं और हादसात होते हैं। और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका है, जापान है, चीन है, वहाँ पे भी बसंत होती है, लेकिन वो साहिल समुंदर पे या अलहदा से मैदान फिक्स कर लिए जाते हैं, वहाँ पे मनाई जाती है। तो फिर उनकी तरह बसंत मनाए ना और अलहदा जाके ले ले। तो फिर उसके जवाब में जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं जी कि देखो, हादसात जो बात कर रहे हैं, दलील बना रहे हैं, हादसात तो ट्रैफिक रोड के ऊपर भी होते हैं, कितने हादसात होते हैं, तो फिर ट्रैफिक को भी बंद कर दें। फिर इसके जवाब में जो दीनदार तबका है वो क्या दलील देता है, वो कहता है कि वो रोड की ट्रैफिक वो है जरूरत, और ये जो तुम्हारी है ये है तफरीह। इस तफरीह को उसके साथ क्यास नहीं कर सकते। अगर आपने उस रोड के साथ क्यास करना है तो रोड में एक और ट्रैफिक है जिसके बार मोटरवे पे लिखा होता है ना, द स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, कि ये जो स्पीड है इससे जोश आता है, तफरीह मिलती है, बट किल्स, लेकिन बंदे मरते हैं। उसके ऊपर तफरीह वाली रोड के ऊपर वो जो ट्रैफिक है उस पर पाबंदी है। तो जब रोड के ऊपर तफरीह वाली ट्रैफिक है उसके साथ आप मैच करें ना बसंत को, आप मैच कर रहे हैं आम ट्रैफिक के साथ, जैसे वन व्हीलिंग की जाती है, इसमें भी तफरीह होती है, लेकिन इस पे ट्रैफिक रोड के ऊपर इस पे पाबंदी है। तो बसंत को अगर आपने क्यास करना है तो इस रोड वाली ट्रैफिक से क्यास करें, जिस स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, इस पे पाबंदी है। इसी तरह वन व्हीलिंग पे पाबंदी है, तो इसमें भी तफरीह वाली पे पाबंदी होनी चाहिए जिससे हादसात होते हैं। फिर वो दूसरे कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तफरीह नहीं है बसंत, ये तो जरूरत है, इसलिए कि इंसान के लिए तफरीह जरूरत होती है। और हां, मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर दूसरी में यह साबित किया हुआ है कि शरीयत के अंदर भी तफरीह जरूरत है इंसान की, एक मुसलमान की। और साहबा कहते थे शरीयत में भी है कि हमें तफरीह मिलेगी तो हम फ्रेश होकर अल्लाह की इबादत सही तरीके से कर सकते हैं। यह हमारी बुनियादी जरूरत भी है। तफरीह के बगैर हम सही तरीके से दीन पे नहीं चल सकते। तो उस लिहाज से तो तफरीह जो है यह जरूरत है। आप कैसे कह सकते हैं कि इनमें फर्क करें, यह भी हमारी जरूरत है। इसके जवाब में फिर वो कहते हैं, दूसरे दीनदार तबके वो कहते हैं कि जरूरत जो होती है, खाली जरूरत कोई चीज बुनियादी हो तो उससे मुतलक हर चीज जायज नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पे खाना पीना हमारी जरूरत है, तो फिर क्या शराब जायज हो जाएगी? लूट के किसी से डाका मार के खाना जायज हो जाएगा? खाली बुनियादी जरूरत से हर चीज जायज नहीं होती। आपकी तफरीह बुनियादी जरूरत है, लेकिन बुनियादी जरूरत खाने पीना भी जरूरत है। उसके लिए तीन चीजें आप देखते हैं। पहली चीज क्या देखते हैं कि वो जो खाना पीना है उसमें तफरीह 90% हो, 99% तफरीह और लज्जत हो खाने में, 1% शक हो कि इसमें जहर है, तो उस खाने पीने बुनियादी जरूरत से रुक जाएंगे। जबकि आपके पास अल्टरनेटिव खाना अवेलेबल हो, दूसरा भी अवेलेबल हो और तफरीह भी अवेलेबल हो, तो आप उसको नहीं लेंगे। तो पहली चीज कि बुनियादी जरूरत में अगर आपको शक पड़ जाए कोई हादसात का, जान जाने का या मफलूज होने का, टांग टूटने का, किसी और चीज का, गर्दन कटने का, हाथ कटने का, तो फिर वहां से रुकना पड़ता है। दूसरी शर्त बुनियादी जरूरत में कि जिसके साइड इफेक्ट्स हों, कि 3 दिन में बसंत होगी, 3 दिन के बाद क्या बसंत नहीं होगी? जिनके गुड्डे वगैरह पकड़ के रखे होंगे वो गुड्डा नहीं उड़ाएंगे, उससे तो कितने दिन पहले ही अभी हादसा शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो जिस बुनियादी जरूरत जो खाना है उसके साइड इफेक्ट्स हों और एक दूसरा खाना मुयस्सर हो जिसमें साइड इफेक्ट्स ना हो, तो आप वो वाला खाना खाएंगे। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह तीसरी चीज, ये जो खाना है, तीसरी चीज क्या है कि वो चीज जो आपके मेन मकसद के भी मुवाफिक हो तो वो खाना आप ज्यादा खाएंगे। मिसाल के तौर पे तफरीह के लिए को लेते हैं। बच्चे जो होते हैं प्रेप में जब स्कूल में भेजते हैं तो उनके लिए कौन सी तफरीह करवाई जाती है?
ان کے لیے وہ تفریح کروائی جاتی ہے جس میں گنتی بھی شامل ہو، تاکہ وہ جو سکول والا مقصد ہے گنتی والا وہ بھی ہو جائے، ایک تیر میں دو شکار، تفریح کی تفریح بھی ہو جائے اور وہ گنتی والا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ایک انسان کی وہ تفریح زیادہ بہتر ہے جس میں اس کی زندگی کا مقصد بھی حاصل ہو جائے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک مسلمان کا مقصد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان القوة الرمش، کہ قوت جو ہے وہ کس میں؟ تیر اندازی میں ہے۔ اب تیر اندازی کے اولمپکس مقابلے ہوتے ہیں، تفریح ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح کبڈی ہے، اسی طرح کشتی ہے، اسی طرح دوڑ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے بھی تھے، مقابلے بھی ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح ایسی تفریح کی جائے جس میں ہماری باقی زندگی کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ بنیادی ضرورت کے 3 اصول، یہ چیز دیکھ لیں، اگر یہ 3 اصول موجود ہیں تو وہ بنیادی تفریح وہ درست ہے، ان کے مطابق ہے، یعنی کسی کی جان ضائع ہونے کا یا ٹوٹنے کا یا مفلوج ہونے کا ڈر نہ ہو اور سائیڈ افیکٹس نہ ہوں، اور ہمارے مقصد کے بھی وہ الائنمنٹ میں ہو، مقصد بھی حاصل ہو رہا ہو اور تفریح بھی حاصل ہو رہی ہو۔ ہاں کہتے ہیں جی کہ اس طرح اگر ہم جائیں گے تو پھر تفریح جو ہے نا وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ تو میری بات سنیں، پھر دیندار طبقہ کہتا ہے کہ وہ جو موٹر وے پہ لکھا ہوتا ہے اسپیڈ تھرلز بٹ کلز، یہی تو ہوتی ہے، جب سپیڈ لگاتے ہیں تو تھرل زیادہ ہوتی ہے، پرجوش زیادہ ہوتی ہے، ون ویلنگ کرتے ہیں تو اس سے جو خوشی ہوتی ہے وہ عام موٹر سائیکل چلانے میں خوشی نہیں ہوتی، لیکن زیادہ خوشی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے ان حادثات سے بچانے کے لیے۔ تو یہ دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، جو چیز آپ کو صحیح لگے اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ان ترقی یافتہ ممالک کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہ بسنت اگر کوئی منانا چاہتا ہے ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ تمہاری نماز ضائع ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ کہنا ہی درست نہیں ہے۔ نماز یا یہ جو دوسری چیزیں فضول خرچی یا فحاشی یا موسیقی، یہ تو وہ عام اس کا خیال ویسے ہی نہیں رکھتے۔ ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ آپ جائیں، سائیڈ پہ ایک انتظام کریں، ان لوگوں کو تنگ نہ کریں اور علیحدہ یہ پروگرام منائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔